examine the back of the chest and do the relevant, ठीक है। और इसके अंदर जो हमें फाइंडिंग्स मिली हैं, जो डॉक्टर अमीर हमजा ने किया, उसमें प्लूरल इफ्यूजन बन रही है या कोई ट्यूमर हो सकता है, लेकिन नंबर 1 के ऊपर हमारा डिफरेंशियल बन रहा है प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। अब प्लूरल इफ्यूजन जो है उसकी क्या क्या कॉजेज होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए रेलेवेंट एग्जामिनेशन बनाने के लिए। होता ये है एग्जाम के अंदर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप साइन तो पिक कर लेते हैं, प्लूरल इफ्यूजन आपने पिक कर ली, लेकिन उसके बाद जब रेलेवेंट एग्जामिनेशन जिसका मकसद ये होता है कि डायग्नोसिस बनाया जा सके या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया जा सके, वो आप नहीं बना सकते, उसके लिए आप कंफ्यूज हैं। उसके लिए रेलेवेंट एग्जामिनेशन बनाने के लिए आपको डीडीज का पता होना चाहिए। तो प्लूरल इफ्यूजन की क्या क्या कॉजेस होती हैं, अगर इसको कैटेगराइज कर लें तो एक्सुडेटिव है और ट्रांसुडेटिव। अच्छा, अब बताएं कि एक्सुडेटिव कॉजेस क्या हैं। सबसे ज्यादा टीबी, पैरानिमोनिक, मैलिग्नेंसी, पैरानिमोनिक, प्लूराइटिस, मैलिग्नेंसी, प्लूराइटिस, प्लूराइटिस, प्लूराइटिस तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा, प्लूराइटिस, मैलिग्नेंसी, ठीक है। और क्या होती है एक्सुडेटिव की कॉजेस? एसएलई वगैरह में क्या होता है, हाइपोथायरायडिज्म, एसएलई, नीक्स, वो किस में आती हैं? चेक कर लो क्योंकि हमेशा कंफ्यूज एक्सुडेटिव में है। और हाइपोथायरायडिज्म वो भी चेक करेंगे, रजा चेक करेंगे। नीक्स सिंड्रोम, नीक्स के अंदर ओवेरियन फाइब्रोमा होता है, रेयर कंडीशन है, और साथ प्लूरल इफ्यूजन होती है, खवातीन में होता है ऑब्वियसली। हाइपोथायरायडिज्म, ठीक है। और ट्रांसुडेटिव के अंदर थायराइड प्रोटीन्स कम है तो उसमें रीनल फेलियर, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हार्ट फेलियर और हाइपोइल्यूमिनिया ड्यू टू एनी रीजन, मेल एब्जॉर्प्शन, डीसीएल, हां डीसीएल, ठीक हो गया। देख लिया हाइपोथायरायडिज्म किसमें आ रहा है, मैंने बोथ में आ रहा है, एक्टिवेटिव और इट मे बी ट्रांसलेटिव, और एसएलई वो तो एक्सुडेटिव, वो एक्टिवेटिव। एक्सुडेटिव। अब ये इससे हमने रेलेवेंट एग्जामिनेशन बनाना है। टीबी के लिए हमने क्या देखना है रेलेवेंट में, कोई खास चीज देखेंगे, वो भाई ने देखे, ठीक है। और पैलर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। अब नोट करते जाए आप क्या क्या मैं बता रही हूँ। लिम्फ नोड्स आपके रेलेवेंट एग्जामिनेशन में बनते थे, वो आपने नहीं देखे। पैलर वो देखा आपने, हाँ नहीं था, अच्छा। पैरानिमोनिक या मैलिग्नेंसी के लिए हम रेलेवेंट में क्या देखें, क्लबिंग, भाई ने भी देखी, बेटा उसको ऐसे करके देखना होगा। You have to tell your examiner कि I'm looking at this। जरूरी नहीं है कि हर मैलिग्नेंसी के अंदर क्लबिंग हो, लेकिन आपने, मैंने इससे पहले बताया था कि एफसीपीएस के एग्जाम में आपने अपने एग्जामिनर को ये इंप्रेशन देना होता है कि आपने ये चीज सोची है, ठीक है ना, ये सोची है और इसलिए आप ये साइन देख रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो हर मैलिग्नेंसी में आए, लेकिन आता है। और क्या देखते हैं मैलिग्नेंसी, ठीक है। और बट इस पैनकॉस ट्यूमर क्या देखेंगे उसमें, पैनकॉस ट्यूमर सिंड्रोम, उसमें आपने अपने एग्जामिनर को ऐसे करके दिखाना है, ये ऐसे करके। एनहाइड्रोसिस तो नहीं है, प्यूपिल देखनी है उसकी, कंस्ट्रक्टेड तो नहीं है, टोसिस देखना है, समझ रहे हैं। फिर ये देखना है आपने ऐसे ऐसे हाथ लगा के कि आप देख रहे हैं कि ये वेस्टिंग तो नहीं, CAT1। जरूरी नहीं है कि हर एक में हो, लेकिन मैंने बताया ना कि यू वांट टू गिव एन इंप्रेशन कि मैं इन चीजों के बारे में सोच रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपके रेलेवेंट एग्जामिनेशन में, हाथों में आप ये देखेंगे। फिर चेहरे पे जब आप आए हैं तो आपने जब अपना पैलर और जॉन्डिस देख रहे हैं तो साथ ही आपने ये प्यूपिल टोसिस ये देखना है, समझ रहे हैं। अच्छा, अब टीबी और उसके अलावा फीवर भी ऑब्वियसली आप देखेंगे। टीबी और पैरानिमोनिक इन्फ्यूजन या एब्सेस वगैरह एम्फाइमा के लिए आपने ये भी देखना है कि पेशेंट फीवरिश तो नहीं है, तो आप थर्मामीटर लगा सकते हैं उसको, या पल्स कम से कम आपको जरूर देखनी चाहिए। एनीवेज, एसएलई क्या देखेंगे रेलेवेंट एग्जामिनेशन,
फेस ही के ऊपर बटरफ्लाई रैश और सर के ऊपर एलोपेशिया। तो आप एक हल्का सा हाथ उसको ऐसे लगा के एग्जामिनर को बताएंगे कि मैं ये देख रहा हूँ। इसके अलावा जॉइंट्स को पकड़ के उसके कहेंगे कुछ दर्द तो नहीं। समझ आ रही है? मेकिंग सेंस? अभी तक समझ आ रही है ना? अच्छा जी, नीक सिंड्रोम तो जाहिर है मेल था, तो इसमें ये निकल गया, इसमें फाइब्रोमा। हाइपोथायराइडिज्म में क्या देखेंगे? हाइपोस देख लेंगे, उसका टिपिकल एक फेसिस होगा। पल्स आप देखेंगे, पल्स जरूर देखनी चाहिए कि इसमें ब्रेडिकार्डिया आपको हो सकता है कि मिल जाए। जब आप उससे कॉन्सेंट ले रहे हैं तो यू विल सी कि कोई हस्की वॉइस तो नहीं है उससे, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आपको ये दादा रिफ्लेक्स करवा के दी, तो बस दो रिफ्लेक्स। अब आ जाती है ट्रांसलेटेड कॉजेज, उसमें आ जाती है रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, हाइपोलिपिडीमिया एंड डीसीएलटी। तो डीसीएलटी में आप क्या देखेंगे? पहले तो स्टिग्मेटास ऑफ लिवर डिजीज। एंड व्हाट आर द स्टिग्मेटास ऑफ लिवर डिजीज? Jupiter contracture, ये भी देखना था। और स्पाइडर नेवाई, गायनोकोमेसिया, ठीक है। तो ये सारा देखना था। रीनल फेलियर में क्या देखेंगे रेलेवेंट पे? पेरी ऑर्बिटल पफिनेस एंड पिटिंग एडिमा को तो देखा ही नहीं देखा। अच्छा, फिर उसके बाद हार्ट फेलियर के अंदर क्या देखेंगे? हाँ, और बेसिस के ऊपर क्रेप्सुम, ठीक है, और लिवर भी देख सकते हैं। अच्छा, आप इसमें अमीर हमजा को में डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। इन सब का ये इससे भी बुरा हाल है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि एग्जाम में इस तरीके से स्कीम बनानी है। अब अगर हम इसकी स्कीम बनाए, मतलब इसको हम एक तरतीब से जो चीजें हमने करनी है इनको हम एक तरतीब दें, तो क्या बनता है? हाथों में हमने क्या देखना है? हैंड्स में। हैंड से शुरू करें। रेलेवेंट एग्जामिनेशन की बात हो रही है, दोबारा बता दो। हाथों में जनाब हमने देखनी है ग्लवें, उंगलियों में, और नहीं साइनोसिस में क्या करना है? आर्थ्रेल्जिया के लिए हम उसके जॉइंट्स को पैल्पेट करेंगे। अच्छा, और इन्फ्लेमेटरी ट्रेमर्स देखेंगे, पामर एडिमा देखेंगे, और बेटे हाँ जुपिटर कॉन्ट्रैक्चर देखेंगे, और पल्स देखेंगे, वेस्टिंग देखेंगे, हाइपोथिनार एविडेंस की, और पेनकॉस ट्यूमर। वेस्टिंग ऑफ हाइपोथिनार